गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड पार्ट सेकंड के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की थर्ड यूनिट के टॉपिक व्यक्तिगत आवश्यकता वाले छात्रों हेतु अनुदेशन प्रविधियों के अंतर्गत पीयर ट्यूटरिंग या सहकर्मी शिक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सहकर्मी शिक्षण या पीयर ट्यूटरिंग के विषय में चर्चा करेंगे। सहकर्मी शिक्षण या पीयर ट्यूटरिंग की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यह कॉन्सेप्ट जो है वह नया नहीं है। अरस्तु भी प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग जो है वह अपनी टीचिंग में करते थे। इसी प्रकार से अगर हम भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा जो है वह गुरुकुलों या आश्रमों में दी जाती थी और इन गुरुकुलों और आश्रम में जो गुरु होते थे वे अपने शिक्षण में जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उन या जो योग्य छात्र होते थे उनकी सहायता प्राप्त करते थे अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो ये जो प्रतिभाशाली या योग्यता वाले जो छात्र होते थे वे कभी कभी टीचर की देखरेख में और कभी कभी टीचर की अनुपस्थिति में अन्य विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को जो है वो पढ़ाने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से पीयर ट्यूटरिंग या सहकर्मी शिक्षण जो है वह इसका कॉन्सेप्ट जो है वह काफ़ी पुराना है। तो अगर हम पीयर ट्यूटरिंग की अगर बात करते हैं तो पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत एक कक्षा का उच्च बौद्धिक क्षमता एवं उपलब्धि वाला छात्र जो है वह सामान्य एवं निम्न क्षमता एवं उपलब्धि वाले छात्रों को अध्ययन में सहायता प्रदान करता है, अर्थात वह एक शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य करता है। इसमें सहकर्मी शिक्षण हेतु अलग अलग छात्रों को चुना जा सकता है। यह उनकी विषय वस्तु संबंधी योग्यता पर निर्भर करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही छात्र सभी विषय अथवा सभी प्रकरण में दक्ष हों। यानी कि पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत एक कक्षा का जो प्रतिभाशाली छात्र है वह औसत या जो निम्न क्षमता वाला छात्र है या जो स्लो लर्नर है उसके अध्ययन में सहायता करता है। और इस कार्य के लिए जो है वे अलग अलग छात्रों को चुना जा सकता है, अलग अलग प्रकरणों की और या अलग अलग विषय, क्योंकि हर छात्र जो है वह हर प्रकरण या हर विषय में अच्छा नहीं हो सकता है। तो जो छात्र जिस विषय में या जिस प्रकरण में अच्छा होता है उसको एज अ ट्यूटर उसको शिक्षण के लिए या टीचिंग के लिए चुना जाता है। अब हम एक परिभाषा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गुडलेट एंड हर्स्ट 1999 के अकॉर्डिंग पीयर ट्यूटरिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन विच लर्नर्स हेल्प ईच अदर एंड लर्न बाय टीचिंग। अर्थात स्टूडेंट्स जो हैं वे ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। अगर हम यहाँ पर रोल ऑफ टीचर की बात करें तो टीचर जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। टीचर यहाँ पर केवल सुपरविज़न का काम करता है और इनको पढ़ाने की भी ये जो ट्यूटर्स होते हैं इनको पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें पीयर ट्यूटरिंग में, क्योंकि टीचिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं होता है। जो ट्यूटीज़ हैं उनको फेवर में करते हुए ही उन्हें कॉन्सेप्ट को समझाना होता है और इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पीयर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है साथी समूह, यानी कि समान आयु स्तर एवं जो कक्षा के बालक होते हैं उनके लिए पीयर ट्यूटरिंग का प्रबंध जो है वह किया जाता है। अब यहाँ पर ट्यूटर और ट्यूटी इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो ट्यूटर है जो इंस्ट्रक्शंस देता है वह हो गया यहाँ पर ट्यूटर, और जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है या जो इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है उसे हम कहेंगे ट्यूटी। अब हम यहाँ पर ट्यूटरिंग की बात करें, पढ़ाना तो ट्यूटर जो है वह पढ़ाता है, टीचिंग करवाता है, लेकिन यहाँ पर ट्यूटरिंग में और टीचिंग में फ़र्क है। ट्यूटरिंग जो होती है
वह जब छोटे समूह को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्यूटर जो है वो इंडिविजुअल भी पढ़ाता है और एक छोटे से ग्रुप को भी पढ़ाना जो है वह ट्यूटरिंग कहलाता है। तो जब छोटे समूह को पढ़ाना है वह ट्यूटरिंग कहलाता है, और जब 20 से ज़्यादा छात्रों को जब पढ़ाया जाता है तो वह टीचिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से ट्यूटरिंग में और टीचिंग में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये था सहकर्मी शिक्षण या पीयर ट्यूटरिंग का के अर्थ की अगर हम बात करें तो वो अगर हमने अभी देखा है कि सहकर्मी शिक्षण या पीयर ट्यूटरिंग का जो है वह क्या अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे सहकर्मी शिक्षण की विशेषताओं की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग की। सहकर्मी शिक्षण की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सहकर्मी शिक्षण में छात्रों को जो है एक दूसरे से सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है, या सहकर्मी शिक्षण जो है वो छात्रों को एक दूसरे से सहायता प्राप्त करने का अवसर जो है वो प्रदान करता है। क्योंकि ट्यूटर जो है वह समान आयु का या कक्षा का ही कोई विद्यार्थी होता है, तो इसलिए छात्र जो हैं जो बात टीचर से नहीं कह पाते हैं, कई बार जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको झिझक होती है और वे अपनी झिझक के कारण उन्हें कुछ नहीं आता है तो वह अध्यापक से नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन जो पीयर ट्यूटरिंग होती है उसमें उनका कोई साथी ही उन्हें पढ़ा रहा होता है, तो इस प्रकार से वे एक दूसरे को सहायता करते हुए जो है शिक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है छोटे समूह में प्रतिक्रिया करने के लिए छात्र के अवसरों में वृद्धि करता है। वही बात है कि छात्र जो है वो पूरी कक्षा के सामने कोई बात नहीं कह पाता है या उसे कुछ पूछना होता है, कुछ नहीं आ रहा होता है, तो वह पूरी कक्षा के सामने पूछने में, अध्यापक से पूछने में झिझक या संकोच करता है। लेकिन वह जब इंडिविजुअल किसी ट्यूटर से पढ़ रहा होता है तो वो जो, क्योंकि उसका कक्षा का साथी है, तो उससे पूछने में, या फिर एक छोटे से ग्रुप के अंदर 2 से 5 बच्चों के बीच में बैठ के अगर वो पढ़ रहा है तो वो अपनी झिझक को छोड़कर उसको जो भी नहीं आ रहा है उसको पूछने में संकोच जो है वह नहीं करता है। तो इस प्रकार से उनकी जो भी रिएक्शन होता है उसके अवसरों को ये पीयर ट्यूटरिंग जो है वह बढ़ा देती है या उसके अंदर वृद्धि करता है। फिर नेक्स्ट है छात्र की शैक्षिक कार्यों में संलग्नता को बढ़ावा देता है। जो छात्र हैं या जो स्लो लर्नर्स हैं उनको जब हेल्प मिल जाती है पढ़ने में इंडिविजुअली, तो वे अब जो एकेडमिक अपने कार्य हैं उनमें उनको पढ़ने की रुचि या उनकी संलग्नता जो है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यह शिक्षण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। देखिए पीयर ट्यूटरिंग जो है इसमें ट्यूटर और ट्यूटी दोनों के लिए ही एकेडमिक और उनके सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। क्योंकि एकेडमिक इसलिए क्योंकि ट्यूटर को जब ट्यूटी को पढ़ाना है तो उससे पहले वह स्वयं पढ़ेगा, उस कंसेप्ट को और अच्छे प्रकार से समझेगा और उसके बाद में वह ट्यूटी को पढ़ाएगा, तो उसकी खुद की कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर इसके सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लेक्चर मेथड है उससे अगर बच्चा सीखता है तो वह 5% ही सीख पाता है। यदि बच्चा खुद रीड करके या खुद पढ़ के सीखता है तो वो 10% सीखता है, और अगर दूसरों को पढ़ाते हुए सीखता है तो उसकी लर्निंग जो है वह 90% हो जाती है। तो यहाँ पर जो ट्यूटर है उसकी और जो ट्यूटी है दोनों के एकेडमिक्स यहाँ पर अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ जो उनका सोशल डेवलपमेंट है वो बढ़ता है क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह शिक्षण जो है वह ट्यूटर और ट्यूटी के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। फिर यह है नेक्स्ट है यह शिक्षण जो है आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। अब यहाँ पर आत्मविश्वास की बात करें तो यहाँ पर ट्यूटर के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कुछ आता है और मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ। और दूसरी बात जो ट्यूटी है उसको भी, जो स्लो लर्नर है उसको अगर सहायता की जाए पढ़ाई में और उसकी वजह से वह अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो इस प्रकार से उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि
होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सहकर्मी शिक्षण की यह विशेषता है कि वह ट्यूटर और ट्यूटी दोनों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। तो ये थे सहकर्मी शिक्षण की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। उसके बाद में है कि सहकर्मी शिक्षण के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। सहकर्मी शिक्षण के तत्वों की अगर हम बात करें तो एम डैश ने सहकर्मी शिक्षण के चार जो है तत्व या एलिमेंट्स बताए हैं। इसका जो पहला एलिमेंट है वह है मॉनिटरिंग। यहाँ पर ट्यूटर जो है वह एजुकेशन प्रोसेस को पूरा मॉनिटर करना होता है। उसको सारे कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, समझने होते हैं और उसको अपने जो ट्यूटीज़ हैं उनको किस प्रकार से समझाना है, इसकी स्ट्रेटजीज उसको बनानी होती है और वह कितना सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है उसे मॉनिटर करना होता है। फिर है रीइंफोर्समेंट यानी कि जो ट्यूटीज़ हैं उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, कहाँ पर उनको रीइंफोर्समेंट की या पुनर्बलन की आवश्यकता है और कहाँ पर नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्यूटर है वह कार्य करता है। फिर है मॉडलिंग ट्यूटर जो है वह स्टूडेंट्स के लिए मॉडल होता है और उसके द्वारा जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं उनको वह फॉलो करता है। तो इस प्रकार से ट्यूटर का रोल जो है वह ट्यूटर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है एक्सप्लेन करना यानी कि जो भी कंसेप्ट होता है उनको जो स्टूडेंट्स हैं या जो ट्यूटीज़ हैं उनको किस प्रकार से समझाया जाए और उन्हें किस प्रकार से बताया जाए कि वे उस कंसेप्ट को जो है वो अच्छी प्रकार से समझ लें। तो इसके लिए जो भी स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं वह सब जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और अगर हम बात करें तो सहकर्मी शिक्षण की इसको लागू करना या इसको एग्जीक्यूट करना जो है वो सरल होता है, क्योंकि हमको इसके लिए किसी पर्टिकुलर वातावरण की ज़रूरत नहीं है, कोई हमको बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो सामान्य कक्षा होती है वहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें जो ट्यूटर हैं उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होती है, उन्हें थोड़ा सा सिखाना होता है कि किस प्रकार से उन्हें जो है ट्यूटीज़ को या जो स्लो लर्नर्स या जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।